इस कानून के अंदर दुनिया की जो बेहतरीन प्रैक्टिस है उसके मुताबिक अगर हम ये सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी लगा रहे हैं, कानून ये असेंबली पास करके पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे उनकी जिम्मेदारी लगा रहे हैं कि अफरात ज़र्क पर तुमने नजर रखनी है और उसको कंट्रोल करना है, मुझे ये बताइए पाकिस्तान की अवाम के कैसे खिलाफ है। दूसरी चीज इनको बहुत ज्यादा दर्द इस बात का है कि कर्जों के ऊपर क्यों कदगन लगाई जा रही है। पहले तो हम इनको बता दें, 2.5 साल से इस हुकूमत ने कोई स्टेट बैंक से बोरिंग नहीं की है। ये जो बोल रहे हैं ना पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, हमने 2.5 साल से नहीं की है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप आज की हकीकत देखेंगे, जो गिरे हुए कंधे हैं, जो इतने तूफान के बाद मेंबर नहीं इनके से जमा होते, शिकस्त पे शिकस्त होती चली जाती है, तो फिक्र कोई होनी नहीं चाहिए। इमरान खान अभी भी वजीर आजम, आगे भी रहेंगे, लेकिन कौमें जो हैं वो कानून लंबे अरसे के लिए बनाया करते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि कहीं आज तो इमरान खान वजीर आजम है, आज तो कोई हमें जरूरत नहीं है कि कर्जे लिए जाएं कौम के, उससे मुल्क को कर्जे में डुबोया जाए और उससे फिर आप खड़े करें दुबई में टावर, उससे बनाएं आप सरे के महल, उससे बनाएं आप पैनामा के जरिए एवन फील्ड के फ्लैट्स, उससे आप हीरों के हार जमा करें स्विट्जरलैंड के बैंकों के अंदर। अभी तो नहीं है, लेकिन आइन बनाते हुए तो ख्याल रखना पड़ता है ना, शायद कल ऐसे लोग दोबारा आ जाएं, शायद जो अवाम के हक के ऊपर डाका डालने वाले आ जाएं। इसलिए हम हमेशा के लिए इनके ऊपर दरवाजा बंद करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के कर्जों को न डुबो सकें। स्टेट बैंक का डिप्टी गवर्नर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। तीसरी चीज सर, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बोर्ड। सर मैं उस बोर्ड को चेयर कर चुका हूं। यहां पर जो लोग बैठे हैं शायद इनमें से कोई नहीं, मैं वाहिद आदमी हूं इस वक्त हॉल में जो बैठा वो, मैं स्टेट बैंक के बोर्ड पे भी रह चुका हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुका हूं। सर मुझे ये बता दें, उस मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बोर्ड के ऊपर जब मिर्चें लगती हैं तो ऐसी आवाजें आती हैं। जब मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बोर्ड के पास कौन सा इख्तियार था कि वो स्टेट बैंक को किसी चीज के ऊपर मजबूर कर सके? ना पहले किसी के ऊपर वो कदगन थी, ना आप कोई चेंज करी जा रही है।